ताजा अपडेट देते हैं जीआर खबर पर। जी हां, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से एक बड़े आतंक के पर्याय बने मुख्तार अंसारी, जो कि यूपी के पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया सरगना कहा जाता था जिनको, वो मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। और ये मौत हुई है हार्ट अटैक से, ऐसा बताया गया है। जबकि वो बांदा जेल में बंद थे और काफी समय से वो अपने जान को खतरा बता रहे थे, सरकार से खतरा बता रहे थे, इस तरह की तमाम चीजें चल रही थी। मुख्तार अंसारी कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि वो एक बड़ा अपराधी, गैंग का सरगना भी कहा जाता था। जबकि एक पॉलिटिकल छवि, एक राजनेता की छवि भी मुख्तार अंसारी के साथ लगी रही। मुख्तार अंसारी मऊ के मोहम्मदाबाद के रहने वाले और गाजीपुर में अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले, गाजीपुर जिले का बड़ा एक राजनीतिक परिवार मुख्तार अंसारी। आप लोगों को बता दें कि इस समय वर्तमान में मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी इसी लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी का गाजीपुर से संसदीय सीट से प्रत्याशी भी हैं। ऐसे परिवार के मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में तबीयत बिगड़ती है और हार्ट अटैक से मौत हो जाती है अस्पताल में, बांदा मेडिकल कॉलेज में। आप लोगों को बताएं कि बहुत माहौल अलग चल रहा है। गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मऊ में उनके आवास पर उनके परिजनों को पूरी तरह से पुलिस का एक घेराबंदी दे दिया गया है। वहां पर समर्थकों की भीड़ न जमा हो, इसके लिए पुलिस, डीएम, एसपी, एसएसपी सभी अधिकारी मौजूद हैं। वह लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो आ रहे हैं पुछारू करने, पूछताछ करने, सिंपैथी जताने, उनको तुरंत वहां से वॉकआउट किया जाए, हटाया जाए, भीड़ न जमा करने दिया जाए। जबकि आप लोगों को बता दें कि परिवार के लोग बांदा के लिए निकल गए हैं और कल सुबह लगभग 26 गाड़ियों के काफिला के साथ ये समझ लीजिए कि बांदा से गाजीपुर या फिर मऊ मुख्तार अंसारी के शव को लाया जाएगा। रात में ही पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी के निगरानी में होगा, परिजनों के उपस्थिति में होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिला कर ये समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है, जिसके ऊपर लगभग 80 मुकदमे थे, 82 मुकदमे ऐसा बताया जा रहा है, 82 मुकदमे। जबकि 1988 में पहला क्राइम और बड़ा क्राइम हुआ था मुख्तार अंसारी के द्वारा, उसमें अब 2022 में सजा हुई थी। जिस क्राइम और जिस आपराधिक हिस्ट्री के वजह से मुख्तार अंसारी जाना जाता था, उसमें बहुत सारे अपराध हैं, हत्या की कोशिश, अपहरण, फिरौती और तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि 20-22 मुकदमे ऐसे थे जिनमें लोग पैरवी करने ही नहीं आए, लोग उसके खिलाफ खड़े होने ही नहीं आए अदालतों में, उसकी अपनी त्रुटि बोलती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी आतंक का एक दूसरा नाम था। वह यहाँ तक उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया, माफियाओं का माफिया, ऐसा तमाम स्लोगन दिया जा रहा है। जबकि एक बात आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया कि यह भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने लिखा एक्स हैंडल पर कि यह गलत हुआ है, संवैधानिक तरीके से उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। ऐसे में संवैधानिक एजेंसियों को चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करें, क्योंकि वो कुछ दिन पहले अपने खाने में जहर होने का शंका जताए थे, या फिर बात उन्होंने कही थी। उन्होंने अदालत में ये बात कही थी कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो ये आलम था। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी अपने मौत की आशंका पहले से जता रहे थे कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, और आखिर अब उनकी मौत हो गई है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर समर्थक ज्यादा कुछ हो हल्ला न कर सकें, क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार और पृष्ठभूमि से हैं, तो उनके चाहने वाले भी हैं और उनके दुश्मन भी हैं। दोनों तरह के लोग हैं, जिनका उन्होंने नुकसान किया है, जिनके साथ कुछ भी अन्याय किया है, वह लोग जाहिर सी बात है आज खुशियां मना रहे होंगे। आप लोगों को बता दें, जबकि
जिन लोगों के अगर वो कहीं हितैषी रहे हों या भला किया हो तो उनके नज़रों में वो मसीहा जैसी छवि रखते होंगे। तो ऐसे में उनके बहुत सारे समर्थक बड़ी आबादी में हैं, इसलिए मऊ में और गाजीपुर में पूरे जोन की पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स और बहुत बड़ी संख्या में तादाद में पुलिस बल लगा दिया गया है और पूरी छावनी में तब्दील है। 144 धारा लगी हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे मामले पे नजर गड़ाए हुए हैं कि कहीं पे किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन न होने पाए, किसी भी तरह का कोई बलबा न होने पाए, किसी तरह का कोई हो हल्ला न होने पाए। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आप लोग जीआर खबर पे इस खबर को देख रहे हैं। आप लोगों को और जानकारियां इस पर हम बताएंगे। और कृष्णानंद राय जिस हत्याकांड के लिए मुख्तार अंसारी को बहुत ज्यादा जो है नामित किया गया, मुख्तार अंसारी का हाथ उसमें बताया गया, स्वयं उपस्थिति बताई गई, जिसमें कृष्णानंद राय भाजपा नेता, भाजपा विधायक थे। उनकी हत्या के समय 6-7 और लोगों की हत्या हो गई थी। लगभग 500 राउंड गोलियां चली थी, उसमें आतंक फैल गया था। उस बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। बने रहिएगा हमारे